हेलो बच्चों, आज हम भिन्न के बारे में सिखाएंगे। देखें, भिन्न किसे कहते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है। इस वस्तु के हमने 4 भाग किए। इन 4 भागों में से एक भाग को छायांकित किया गया है। तो छायांकित भाग की भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? तो भिन्न बराबर होता है लिए गए छायांकित किए गए या लिए गए भागों की संख्या, लिए गए भागों की संख्या, भागों की संख्या बटे कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या। अर्थात छायांकित भाग भिन्न का कौन सा भाग है? तो लिखेंगे छायांकित भाग 1 है और कुल भागों की संख्या 4 है, तो भिन्न हमारी बनती है 1/4। बच्चों, जो लाइन खींची जाती है उसे बटे की लाइन कहते हैं, बटे की लाइन कहते हैं। और बटे की लाइन के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है उसे अंश कहते हैं, और बटे की लाइन के नीचे जो संख्या लिखी जाती है उसे हर कहते हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु के टुकड़े करने के बाद उसकी सहायता से हम भिन्न का ज्ञान कर लेते हैं। अब आगे भिन्न के प्रकार। भिन्न 3 प्रकार की होती है। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला सम या साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। दूसरी विषम भिन्न। और तीसरी संयुक्त या मिश्रित या यौगिक भिन्न। इस प्रकार हमने देखा कि तीसरी भिन्न को संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न या यौगिक भिन्न के नाम से जानते हैं। सम या साधारण भिन्न किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा, जिस भिन्न का अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उसे सम या साधारण भिन्न कहते हैं। बच्चों, जैसे इसका स्वरूप होता है उसी आधार से हम इसकी परिभाषा बना लेते हैं। तो यदि हमसे कोई पूछे कि सम या साधारण भिन्न किसे कहते हैं, तो हम उत्तर देंगे कि जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे सम या साधारण भिन्न कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी भिन्न विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। तीसरी भिन्न संयुक्त या मिश्रित या यौगिक भिन्न किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कि जब सम भिन्न के साथ कोई पूर्णांक संख्या जोड़ दी जाए, जब सम भिन्न के साथ कोई पूर्णांक संख्या जोड़ दें तो उसे हम संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न या यौगिक भिन्न कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने भिन्न और भिन्न के प्रकार सीखे। अब अगले चरण में हम देखते हैं भिन्न का रूपांतरण। तीसरी चीज सीखेंगे, भिन्न का रूपांतरण। भिन्न के रूपांतरण में हम जानते हैं
कि विषम भिन्न संयुक्त भिन्न के रूप में और संयुक्त भिन्न विषम भिन्न के रूप में बदली जा सकती हैं। जब विषम भिन्न से संयुक्त में रूपांतरण करना होता है, संयुक्त भिन्न में रूपांतरण करना होता है, तो हर का अंश में भाग देते हैं, हर का अंश में भाग देते हैं, अर्थात 2 का 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 5 से 4 को घटाते हैं तो 1 शेष बचता है। तो विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न बनाते समय हर का अंश में भाग देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है वह पूर्णांक बन जाता है और जो शेष फल बचता है वह भिन्न का अंश बच जाता है और हर में जो संख्या होती है वही संख्या बनी रहती है। इस प्रकार विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न में परिवर्तन किया जा सकता है। और जब संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न बनाना होता है, विषम भिन्न बनाना होता है, तो जैसे 2 सही 1/3 संयुक्त भिन्न है, इस संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न बनाना है, तो विषम भिन्न बनाने के लिए हर का पूर्णांक संख्या में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, अर्थात 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 धन 1, अब बटा हर में जो संख्या होती है वही लिख देते हैं। ध्यान दें, हर का पूर्णांक संख्या में गुणा किया है और अंश को जोड़ देते हैं और हर में जो संख्या होती है वही संख्या लिख देंगे, अर्थात 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/3 हो जाता है। तो संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न बनाते समय हर का पूर्णांक संख्या में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं और हर में जो संख्या होती है वही संख्या लिख देते हैं। इस प्रकार हमने विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न और संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न बनाना सीखा। आगे के वीडियो में हम सभी बच्चों को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाएंगे।